महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार और पवार परिवार के चर्चे सालों से चले आ रहे हैं। बालासाहेब ठाकरे हो या शरद पवार, राजनीति में एक दूसरे के विरोधी बनकर एक दूसरे पर कई आरोप लगाते आए, परंतु राजनीति के बाहर देखे तो उन्होंने हमेशा अपनी दोस्ती को बनाए रखा। दरअसल बालासाहेब की शिवसेना की विरासत को उद्धव ठाकरे ने संभाला और बीजेपी के साथ मिलकर सरकारें भी बनाई। तो वही शरद पवार भी एनसीपी को 2014 के बाद प्रखर विरोधी पार्टी के रूप में खड़े करने में सक्षम रहे। दर्शकों, शिवसेना हो या एनसीपी, महाराष्ट्र में नेताओं का पार्टी से टूटना और जुड़ना लगातार जारी है। बालासाहेब ठाकरे का साथ छोड़ते हुए राज ठाकरे, छगन भुजबल हो या नारायण राणे, ऐसे कई बड़े नाम अलग हुए। तो वही हाल ही में शिवसेना पार्टी भी दो गुटों में बंट गई। प्रमुख शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे के पास चली गई, तो वही उद्धव ने अपना नाम देकर शिवसेना को चलाना शुरू किया। तो वही दर्शकों, बीजेपी का राजनीतिक खेल जाने तो पवार के एनसीपी को भी दो गुटों में बांटने में बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से सफल रही। अब महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, तो वही विपक्ष में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पार्टी शामिल है। बता दें कि आने वाले बीएमसी चुनाव पर नजर डाले तो ये चुनाव शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ी अस्तित्व की लड़ाई बनने जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और कार्यकर्ता जमकर तैयारी में लगे हैं। तो वही दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी भी जमकर मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठी है। अब इसी आधारित राजनीति को लेकर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने चाचा राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह और गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान आया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले किसी भी दल का साथ देने को तैयार है। तो ऐसे में दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि इस वक्त उद्धव की शिवसेना बीएमसी चुनाव में जीत के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने वाली खबरें छाई हुई है। ऐसे में आदित्य का यह बयान बहुत कुछ कह रहा है। बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र के साथ लगातार अन्याय कर रही है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति या दल के साथ काम करने को तैयार है जो महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हित में काम करने को तैयार हो। बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी पार्टी महाराष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है, उसे एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना मिलकर राज्य में सत्ता पर विराजमान है। ऐसे में सरकार की ओर से भी राज ठाकरे को अपनी ओर करने के लिए जद्दोजहद जारी है। अब क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर एक बार फिर बीजेपी शिवसेना का समर्थन करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। परंतु भतीजे आदित्य ठाकरे के बयान से ये साफ हो रहा है कि राज ठाकरे का उन्हें साथ मिलना जरूरी है। जानकारी दे कि कुछ समय पहले राज ठाकरे की मनसे के सीनियर नेता प्रकाश महाजन ने शर्त रखी थी कि अगर शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ आना चाहती है तो आदित्य ठाकरे को खुद आकर राज ठाकरे से मिलना होगा। मनसे नेता ने कहा था कि वह चाहते हैं कि शिवसेना यूबीटी इस मुद्दे को गंभीरता से ले। अगर उद्धव ठाकरे गुट के किसी जूनियर नेता को भेजते हैं तो राज ठाकरे भी ऐसा ही करेंगे। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की साथ वाली तस्वीरों ने हलचल मचा दी थी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वही होगा। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को लेकर चर्चाओं ने तूल पकड़ा है और ये भी खबरें चल रही है कि बीएमसी चुनाव में दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। अब क्या भतीजे आदित्य ठाकरे के इस बयान पर राज ठाकरे कुछ प्रतिक्रिया देंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र में आने वाले निकाय चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी पार्टी और उसके सांसद संजय राउत हर दिन मीडिया के सामने बयानबाजी करने में इतने व्यस्त है कि उनके निशाने पर सिर्फ पंतप्रधान मोदी और बीजेपी रहती है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, बस फिर क्या उद्धव ठाकरे के करीबी और बड़बोले सांसद संजय राउत उनके पिछलग्गू बनकर राहुल गांधी का समर्थन कर देते हैं। बता दें कि केंद्र तथा महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। राज्य में हो रहे विकासशील कार्यों, योजनाओं और सुविधाओं पर विपक्ष सिर्फ
लोगों के बीच सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट साथ मिलकर चुनाव लड़े और बम्पर जीत के साथ राज्य में सरकार भी बनाई। अब विपक्ष का इसी बात पर फिर रोना शुरू हुआ है। उद्धव की शिवसेना यूबीटी हो या कांग्रेस, समय समय पर सरकार पर निशाना साधते हुए ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाकर बयानबाजी करते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सांसद संजय राउत ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को घेरा है। राउत ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लेख में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग और धांधली का आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत ऐसे नेता है जो किसी बिना सबूत के मीडिया के सामने सरकार को घेरते रहते हैं। उनकी बयानबाजी से बीजेपी के नेता उनको जवाब देना भी सही नहीं समझते, वो अलग बात है, परंतु संजय राउत की बयानबाजी नहीं रुकती। राउत ने दावा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के लेख ने दुनिया के उन लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। उन्होंने दावा किया है कि गांधी एक अद्भुत इंसान है और विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर है। इसके साथ ही सांसद संजय राउत ने यह भी कहा है कि बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। सीएम फडणवीस लेख लिख सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वह चुनाव कैसे जीत गए। गांधी ने शनिवार को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख और एक्स पर पोस्ट साझा कर आरोप लगाया था कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था और यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल और निशाना साधा गया था, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत भी एक्टिव हो गए। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कांग्रेस सांसद 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में हार पर आत्मावलोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। राउत ने दावा किया कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए बीजेपी 25 सीट भी नहीं जीत पाती, जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी 10 से भी कम सीट पर विजयी होती। अब दर्शकों, देखा जाए तो सारे पार्टियों की नज़र इस वक्त बीएमसी चुनाव पर है। देश में सबसे बड़ी आर्थिक रूप से मजबूत महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है। ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने के लिए नए नए आरोप लगाने में जुटे हैं। सभी पार्टियां बीएमसी को जीतना चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट देखी जा रही है। तो वही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतना संभव नहीं था। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 132 सीट जीती थी। शिवसेना को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 41 सीट पर जीत मिली थी। तो वही विपक्षी दल कांग्रेस 16 सीट पर विजयी हुई थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी 20 सीट पर और शरद पवार की एनसीपी 10 सीट पर विजयी हुई थी। तो देखा दर्शकों, कैसे निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस सहित उद्धव की शिवसेना एक्टिव होती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष द्वारा चाल चलनी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता का साथ किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। सभी राजनीतिक दल इस जोर आजमाइश में लगे हैं कि कैसे भी कर जनता के मन में अपनी छवि को, पार्टी को चमका ले। लेकिन दर्शकों, जिस तरह की खबरें विपक्ष यानी कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी को लेकर सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि वे चुनाव से पहले बैकफुट पर चले गए हैं। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य में देवेंद्र की सरकार, जनता के सामने वो काम करके दिखा रही है जिससे उनकी राजनीति में सफलता के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो वही बीजेपी से सालों का गठबंधन तोड़ उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जाकर मिले और उनकी छवि और पार्टी दोनों जनता के मन में धूमिल होती चली गई, क्योंकि उद्धव का कांग्रेस से हाथ मिलाना जनता को पसंद नहीं आया। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने उद्धव से बगावत कर अपनी अलग राह पकड़ी और बीजेपी से जाकर मिले और सरकारें भी बनाई। ऐसे में उद्धव गुट से नाराज कई बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ शिंदे की शिवसेना में जाकर शामिल हुए।
हुए। अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे द्वारा पंतप्रधान मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। तो क्या है खबर और किसने छोड़ा है उद्धव ठाकरे का साथ, आइए जानते हैं इस खबर में। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को भी निशाने पर ले लिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान घोटालों से अर्थव्यवस्था बेजार हुई, ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। बता दें कि 2014 में 11वें क्रमांक पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो छलांग लगाकर अब चौथे क्रमांक पर आ गई है और बहुत जल्द ही भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महासत्ता बनने की दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में शिंदे द्वारा मोदी के तारीफ में बयानबाजी से विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। तो वही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को राजनीतिक झटका देते हुए पूर्व विधायक को अपनी ओर कर लिया है। जानकारी दे कि बालासाहेब भवन में मंगलवार को अमरावती जिले के शिवसेना यूबीटी के बडनेरा के पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर दाने पाटिल ने उप मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना पार्टी में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस पार्टी प्रवेश के कार्यक्रम में मंत्री संजय राठौड़, विधान परिषद उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे, आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना नेता आनंदराव अडसूल आदि नेता उपस्थित थे। ऐसे में अब आने वाले निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए नेताओं का साथ छोड़ना भारी पड़ सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ये भी चर्चा रही है कि ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति जमीन को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं। तो वही अब एकनाथ शिंदे ने पूर्व विधायक को अपनी तरफ कर उद्धव की पार्टी को कमजोर कर लिया है। इस समय उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के पास से शिवसेना एनडीए का सबसे विश्वासी सहयोगी दल है और आज भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ शिवसेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने पंतप्रधान पद की कमान संभाली। उससे पहले देश में कांग्रेस सरकार द्वारा घोटालों का सिलसिला लगातार जारी रहा। चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी कमजोर हो गई थी। परंतु पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, यह हकीकत है। तो वही आगे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में विकास कार्य करने वालों को जनता वोट देती है, आलोचना करने वालों को नहीं। मैं जब पिछले 2.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री था तब दिन रात मेरी आलोचना की गई, परंतु आलोचना करने वालों को जनता ने घर में बिठा लिया है। ऐसा कहते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। उन्होंने आगे बताया कि धारावी के लोगों को सालों साल झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में रखने वाले लोग हमेशा आलीशान बंगले में रहे, जिन्होंने मुंबई को बेचा और जिनकी वजह से मुंबईकर मुंबई के बाहर फेंके गए, उन्हें अब धारावी के पुनर्विकास की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर महाराष्ट्र में शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ कर शिंदे ने बता दिया है कि केंद्र और राज्य में वे उनके साथ खड़े हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचने के लिए क्या कुछ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।